नमस्कार मित्रों। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से हमें टेक्निकल असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। बेसिकली इसका जो हेड ऑफिस है किसका, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है। तो इनकी तरफ से हमें क्या बेसिकली नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अब इम्पोर्टेंट डेट में क्या, फॉर्म फिलिंग करने की इम्पोर्टेंट डेट की हम बात कर रहे हैं, तो 10/4/2025 से फॉर्म फिल होना क्या स्टार्ट होने वाला है। बेसिकली देखा जाए तो ये वीडियो मतलब कल से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात करते हैं फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, पेमेंट करने की, सभी तरीके की जो लास्ट डेट है 10/5/2025 है। इस लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, और आप 19/5/2025 तक इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं जो भी एप्लीकेशंस आप सबमिट करोगे उसका। शेड्यूल ऑफ ट्रेड की बात करें या डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड की बात करें या फिर रिटर्न एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करते हैं या फिर 1 वीक बिफोर द एक्चुअल एग्जाम एडमिट कार्ड प्रिंट आउट वगैरह, ये जो सब सारी चीजें हैं बेसिकली सीबीटी जो एग्जाम होने वाला है उसकी डेट अभी अनाउंस इन्होंने की नहीं है। टेंटेबली बताया हुआ है इन्होंने कि जून जुलाई 2025 में एग्जाम हो सकता है। जब एग्जाम होगा उसके 1 वीक पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड होना चालू हो जाएंगे। रिजल्ट जो है इसका एग्जाम होने के नेक्स्ट मंथ में रिलीज कर दिया जाएगा। इसमें पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमें टोटल जो है 18 पोस्ट देखने को मिल रही है। किसके लिए? टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टोटल जो पोस्ट है इन्होंने 18 पोस्ट रिलीज की हुई है, जिसमें से 6 पोस्ट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एक पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी में पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए देखने को मिल रही है। 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस में क्या होता है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले लोग, इसमें 2 पोस्ट देखने को मिल रही है। ओबीसी कैटेगरी में एनसीएल, ओबीसी एनसीएल दैट मींस कि नॉन क्रिमिनल को पोस्ट में 5 वैकेंसी देखने को मिल रही है। एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1। बैकलॉग कैटेगरी में अनरिजर्व में पीडब्ल्यूवीडी में 1 पोस्ट देखने को मिल रही है ओएच कैटेगरी में। अब इसमें हम थोड़ी पे स्किल्स वगैरह और एज वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से टेक्निकल असिस्टेंट एक जो 01 के लिए है उसमें 9 पोस्ट है। 9 में से 2 अनरिजर्व के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 एससी के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 1 एसटी के लिए और 1 पीडब्ल्यूबीडी के लिए। टीए2 में 1 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, टीए03 में ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, टीए04 में 2 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 ओबीसी के लिए और 1 एससी के लिए पोस्ट देखने को मिल रही है। और टीए05 में बात करें 1 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और टीए06 में 2 पोस्ट देखने को मिल रही है, 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और 1 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। लेवल 06 के हिसाब से यहाँ पे मैट्रिक्स होगा, जिसमें 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए पर मंथ तक देखने को मिलेगा। एज की बात करें, मैक्सिमम जो एज लिमिट है 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट ही यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके बियॉन्ड आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अब जो पोस्ट हैं उनका हम किस किस फील्ड से या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड है वो बात कर लेते हैं। टीए01 जो पोस्ट है उससे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टीए02 पोस्ट के लिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टीए3 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी के लिए टीए4 कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। वहीं टीए05 कैटेगरी में माइक्रोबायोलॉजी के कैंडिडेट और टीए06 में केमिस्ट्री से जिन्होंने बीएससी या फिर ग्रेजुएशन किया है वो अप्लाई कर पाएंगे। जनरल कैटेगरी या जनरल इंफॉर्मेशन कंडीशंस की बात करते हैं तो कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्टेशन, टीए और अदर्स जैसे कि पीएफ वगैरह, ग्रेजुइटीज, वो सब सारी की सारी चीज़ें एडिशनल होगी।
ठीक है। इफ काउंसिल या गवर्नमेंट एकोमोडेशन इज यूटिलाइज्ड, HRA विल नॉट बी प्रोवाइडेड। अगर आपको गवर्नमेंट्स की तरफ से रहने के लिए घर दिया जाता है तो फिर आपको HRA नहीं दिया जाएगा। आपको इस चीज का विशेष क्या है कि ध्यान रखना होगा। लास्ट डेट हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 10 मई 2025 की लास्ट डेट होने वाली है। अब जो आप फॉर्म फिल करोगे और उसका प्रिंट आउट लोगे, प्रिंट आउट लेने के बाद आपको इनके हेडक्वार्टर्स CSIR या CFTRI हेडक्वार्टर्स इन मैसूर या इट्स रिसोर्स सेंट्रल लोकेटेड एट लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई में आपको क्या कोरियर करके पहुंचाना होगा। ठीक है। बाकी आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए या स्टडी करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट CFTRI.RES.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाकर आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऊपर अनाउंसमेंट सेक्शन पे यहाँ पे स्क्रॉलिंग पे चल रहा होगा रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक कर सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, कुछ डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अब इसमें हम एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट यहाँ देखने को मिलेगा। वहीं अगर SC ST या फिर PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे हम और बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो कैंडिडेट आएंगे जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से नीचे है। ठीक है। और एज रिलैक्सेशन भी EX सर्विसमैन के हिसाब से मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर और द टेक्निकल सिलेक्शन प्रोसीजर की और हम यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद में पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 3 लेवल पर इनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा। फिर उसके बाद थर्ड पेपर में पेपर 2 और पेपर 3 होंगे और देन फिर उसके बाद में इंटरव्यू होके आपका सिलेक्शन होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें CBT बेसिस पर होगा। फिर मीडियम क्वेश्चंस होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे टोटल, 3 घंटे का टाइम होगा। पेपर 1 में 1 घंटे का टाइम मिलेगा, पेपर 2 में 30 मिनट्स का और पेपर 3 में 90 मिनट्स का। जो इस मेरिट लिस्ट में आएगा उसको सेकंड में सिलेक्शन मिलेगा, जो सेकंड में क्वालिफाई हो पाएगा देन फिर उसके बाद में ही कैंडिडेट क्या है इंटरव्यू के लिए अपेयर हो पाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाएंगे, आप वहां पे जाके अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन अगर हम फीस की यहाँ पे बात करें फॉर्म फिल करने के लिए तो बेसिकली जो SC ST और वुमेन कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं या PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस निल है। वहीं अगर जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपीज एप्लीकेशन चार्जेस पे करने होंगे। वो ऑनलाइन आप किसी भी मीडियम से पे करके आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं साथ ही साथ आपको क्या है एक प्रिंट आउट लेके डिक्लेरेशन भी सबमिट करना है कि पोस्ट का कोड, और बस उसको प्रिंट आउट लेके आपको अटैच करना है। ठीक है। बाकी आप जब डॉक्यूमेंट्स के कोरियर करोगे तो कोरियर करने से पहले आप जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्टेड करके उनको सबको साथ में अटैच करके ये आप कोरियर करें, अदरवाइज आपके एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके की जॉब अपडेट्स और भी लेकर आते रहेंगे, तो आप बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर रखें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे क्या मिस ना हो पाए। तो आज का सेशन हम यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।